फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपकी स्टेट की काउंसलिंग का अलॉटमेंट जो है वो तब तक नहीं होगा जब तक कि आपका एमसीसी का डिसीज़न नहीं आ जाता है, या एमसीसी जब तक अपनी तरफ से क्लियरेंस नहीं कर देती। वो क्या है, कैसे ये इन्फॉर्मेशन आई है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं ये बताऊंगा कि टेंटेटिव शेड्यूल क्या हो सकता है आपका एमसीसी की काउंसलिंग का। एमसीसी की काउंसलिंग में राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्टे वैकेंसी राउंड, ये 4 राउंड होते हैं। तो इनका शेड्यूल कब से स्टार्ट हो सकता है और ये काउंसलिंग कब तक जा सकती है, क्योंकि इसका टेंटेटिव शेड्यूल 6 के बाद, जैसा कि नीट यूजी में भी बताया गया है ब्राउचर में कि आ सकता है। तो इसका शेड्यूल क्या हो सकता है और आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग में अलॉटमेंट एटलीस्ट नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आपके एमसीसी की वेबसाइट में कोई नोटिफिकेशन ना आए काउंसलिंग का। तो जहाँ तक दोस्तों एमसीसी की काउंसलिंग की बात है, तो एमसीसी की काउंसलिंग में जो राउंड होते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ चॉइस फिलिंग लॉकिंग, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, रिजल्ट और रिपोर्टिंग, ये बेसिकली 5 सेक्शन में डिवाइड होता है आपका। ये पिछले साल का है लेकिन ये तो इस बार नहीं होगा। 7 डेज का टाइम मिनिमम आपको लगता है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ चॉइस फिलिंग में। ये टाइम कम नहीं किया जा सकता है, ये मान के चलिए, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि कोरोना की वजह से या जल्दी की वजह से ये टाइम कम किया जा सकता है, टाइम कम नहीं किया जा सकता है। इसी तरह चॉइस फिलिंग में भी 6 डेज़ का टाइम लगता है। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट में 2 डेज़ का टाइम लगता है। रिजल्ट में 1 डेज़ का टाइम लगता है। और रिपोर्टिंग में, क्योंकि रिपोर्टिंग में 7 डेज़ या 7 डेज़ से ज़्यादा लगता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कई सारे स्टेट में, जो बहुत ज़्यादा दूर स्टेट हैं, वहाँ पे उनकी रिपोर्टिंग होती है। तो रिपोर्टिंग में उन्हें जाना होता है वहाँ पे, और रिपोर्टिंग में रिपोर्ट करना होगा तो फिर उनको इतना टाइम चाहिए ही चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि 7 6 13 2 15, एक 16 और 7 23 डेज़ का टाइम तो आपका लग जाएगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। मींस अगर ये काउंसलिंग 6 को डिसीज़न आ जाता है 6 को, और एक हफ्ते बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है 30th से काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो ये मान के चलिए कि पूरा जनवरी पहला राउंड ये चलेगा, फुल जनवरी पूरा राउंड चलेगा। उसके बाद राउंड टू के बीच में अगर आप देखेंगे, राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में एक हफ्ते का गैप होता है। एक हफ्ते के गैप के बाद अगर आप ये मान के चलेंगे कि फरवरी फर्स्ट वीक से अगर स्टार्ट होती है, फिर भी अगर आप देखेंगे इसमें तो जो टाइम लगेगा वो अच्छा खासा इसमें भी लगेगा। 5 डेज़, 4 डेज़, 2 डेज़, 1 डेज़, 7 डेज़, 7 1 8 2 10 4 14 5 19 दिन का टाइम सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में लगेगा। मीन्स लगभग लास्ट वीक ऑफ फरवरी तक ये काउंसलिंग सेकेंड राउंड की जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि मॉपअप राउंड की काउंसलिंग की बात करें, तो मॉपअप में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। मॉपअप में अगर आप देखेंगे तो 5 4 9 to 11 12 19 डेज़ का टाइम यहाँ पर भी लगेगा। तो 19 डेज़ का टाइम लगेगा, तो मतलब ये है कि मार्च सेकेंड वीक तक ये काउंसलिंग जा सकती है। इसके बाद भी होती है स्टे वैकेंसी काउंसलिंग। जैसा कि मैं 1 महीने पहले भी वीडियोज़ में बताया था कि मार्च तक आपकी काउंसलिंग जा सकती है बिकॉज ऑफ दिस। तो इसी के साथ साथ आपकी स्टेट कोटा की भी काउंसलिंग, कम से कम ये जो राउंड है ना, ये सेकेंड राउंड के बाद जो 15% AIQ की जो सीटें होती हैं वो रिवर्ट बैक होंगी स्टेट कोटा। मतलब ये है कि फरवरी तक तो आपकी स्टेट कोटा की भी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी, ये मान के चलिए। ठीक है, फरवरी तक आपकी स्टेट कोटा की भी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। पूरा ये शेड्यूल जाएगा मार्च तक ये शेड्यूल जाएगा। मार्च सेकेंड वीक तक ये सारी आपकी काउंसलिंग, स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी पूरे MBBS
कोर्सेज के लिए, AIQ के लिए। ये मैं तब मान रहा हूँ जबकि MCC ने 6th को हियरिंग बताई हुई है। अगर 6th को डिसीजन आ जाता मोस्ट प्रॉब्ली तब एक हफ्ते बाद काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है। और अगर होगी तो इतना टाइम तो उसको लगेगा ही लगेगा, ये मान के चलिए, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि 7 डेज़ को 3 डेज़ किया जा सकता है, नहीं हो सकता है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना होता है, चॉइस फिलिंग में भी टाइम लगता है, सर्वर इश्यूज़ होते हैं। तो इतना इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन इससे कम टाइम नहीं लगेगा। तो इतना टाइम आपको लग सकता है काउंसलिंग में दोस्तों। तो ये मान के चलिए ये आपका शेड्यूल मार्च तक जा सकता है और फरवरी लास्ट तक आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग चलेगी ही चलेगी। फ्रेंड्स, कर्नाटका स्टेट ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन 11 दिसंबर। इसके अलावा होस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट ऑफ पे ये दिया हुआ है। सबमिशन ऑफ NCC, स्पोर्ट, डिफेंस, ये जो सारी कैटेगरीज होती हैं इनका जो सर्टिफिकेट है वो कब से कब तक दिया जाएगा, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशंस फॉर फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स 17/12 to 18/12। इसके अलावा वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कर्नाटका कैंडिडेट्स 20th of दिसंबर से 23rd of दिसंबर तक। मार्क एंट्री, अपलोडिंग ऑफ मार्क्स कार्ड, ये होगा 15th of दिसंबर से 20th of दिसंबर तक। इसके अलावा दोस्तों डाउनलोडिंग ऑफ वेरिफिकेशन स्लिप फ्रॉम KIE वेबसाइट, ये मतलब 30 दिसंबर तक, मतलब जनवरी तक ये प्रोसेस आपका चलेगा। यहाँ पे कहीं पर भी अलॉटमेंट के बारे में या फिर चॉइस फिलिंग के बारे में कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि नीचे आपको दिया भी हुआ है, क्या दिया हुआ है, द एबव शेड्यूल में बी रिवाइज्ड, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता है कि क्या ये शेड्यूल चलेगा कि नहीं चलेगा। एनी चेंज इन शेड्यूल विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अलॉटमेंट ऑफ सीट, ये देख लीजिए अलॉटमेंट ऑफ सीट के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, क्योंकि MCC की तरफ से कोई भी अभी गाइडलाइन नहीं है, MCC की तरफ से कोई भी अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है। एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MCC, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका विद रिगार्ड टू कमेंसमेंट ऑफ काउंसलिंग शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड मॉप अप राउंड। क्योंकि जब तक ये राउंड नहीं होंगे काउंसलिंग के, MCC के, तो सेकेंड राउंड के बाद जो सीटें वैकेंट होती हैं वो रिवर्ट बैक होती हैं स्टेट को, उससे पहले काउंसलिंग कैसे कराई जा सकती है। इसलिए यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ कि हम ये प्रोसेस तो केवल रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। यहाँ पे ये सारे रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, तो ये सारे प्रोसेस तो वो करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से ही करा के रखेंगे। और जो अलॉटमेंट हो गया, चॉइस फिलिंग होगी, उसकी डिटेल वो बाद में देंगे जब MCC की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी या MCC कुछ भी नोटिफिकेशन देगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि ये डाउट मत रखिए कि स्टेट कोटा का अलॉटमेंट रिजल्ट पहले आ जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी